Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Brother Nadim John, man of God, thank you so much. You're online. Thank you, Brother Nadim John. Thank you so much. You're online. Thank you so much. Shimon Chaugule, Shimon Dada, Shilpa Vaini, thank you so much. You're online. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस क्षण के लिए। ये सुनहरा मौका परमेश्वर ने फिर से एक बार हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम सब एक बार फिर से आकर परमेश्वर की महिमा एक साथ में कर पाए। हमारा परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा को गाते हैं। ये जो समय मिला है, आइए प्रियो एक साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और एक साथ में उसकी स्तुति करेंगे। आज हम डिजायर करेंगे कि परमेश्वर एक अलग लेवल से हमसे बात करेंगे, एक अलग ऊंचाई पे लेके, गहराई में लेके जाके परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं। तो आइए ये समय हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो राधा बा संदा ला रखांदे बेने, रिया सुखा ला रखांदा बना, राधा बना मक्खा था ला रखांदे बेने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए इस समय को अपने स्वरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर कर हम परमेश्वर के चरण के पास जाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र, 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 अति पवित्र हमारे स्वर्ग के परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को रचने वाले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये समय जो आपने आपके लोगों के जीवन में जोड़ा है प्रभु, आपने मेरे जीवन में, आपके लोगों के जीवन में जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का वचन होने दीजिए, हमसे एक अद्भुत रीति से बात कीजिएगा प्रभु। आपने ये 2021 खुले दरवाजे का किया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ वो 2021 हम सभी के लिए एक खुले दरवाजे का हो जाए मेरे परमेश्वर, और आपके नाम की महिमा हो। यस, द ईयर 2021 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी के लिए ये 2021 एक खुले दरवाजे का होने दीजिए और आपके नाम की महिमा को कीजिए प्रभु। आज आप पवित्र आत्मा हमसे अद्भुत रीति से बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारे जरिए बात कीजिए और आपके नाम की महिमा को होने दीजिए। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन, 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 आमेन। पीपल ऑफ गॉड, प्रभु को धन्यवाद ये समय के लिए। परमेश्वर एक अद्भुत रीति से आज हमसे बात करने वाले हैं। प्रभु गहराई में लेके जाके हमसे बात करने वाले हैं। साल 2021 जो है वो खुले दरवाजे का साल है। परमेश्वर ने हमको ये थीम दिया है, ईयर 2021 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। तो आइए इस खुले दरवाजे के बारे में जो हम पिछले कई दिनों से सुन रहे, कई हफ्तों से सुन रहे, आज फिर एक बार उस खुले दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे इस वचन के द्वारा। हर एक खुला दरवाजा परमेश्वर का सामर्थ्य लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन के अंत में प्रार्थना करने वाले हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग वचन में बने रहिए। जब हम वचनों को सुनते हैं और उसके बाद जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां पे आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रार्थना जो है वचन के अंत में करने वाले हैं, वचन को हम सुनेंगे, वचन में बने रहेंगे। तो आइए आज का इस समय परमेश्वर के वचन के पास हम जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जिससे हमको जीवन मिलता है। परमेश्वर का वचन है जिससे हमको प्रकाश मिलता है।
परमेश्वर का वचन है जिससे हमको उजियाला मिलता है। परमेश्वर का ही वचन है जिससे हमको आशा मिलती है। परमेश्वर का वचन जीवित है। हमको परमेश्वर के वचन में रहना है और परमेश्वर का वचन हम में रहना है, तब हम आशीषित होते हैं। आइए प्रियो, इस विषय को हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा विषय है, ईयर 2021 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। क्योंकि 2020 में हमने बंद दरवाजे का एक्सपीरियंस किया, लेकिन ये साल 2021 एक खुला दरवाजा अपने बंदों के लिए, अपने बंदों के लिए लेके आया है। अपने लोगों के लिए एक खुला दरवाजा वो लेके आया है। तो प्रियो, आइए हम विषय की ओर बढ़ेंगे। आज जो है हम चौथे भाग में देखने वाले हैं, स्टेप इन टू ओपन डोर। चौथे भाग में हम देखने वाले हैं। लेकिन जब हम चौथे भाग में देखने वाले हैं, हमारा जो थीम वचन है रेवलेशन 3:8। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई वचन को कोट कर सकता है तो प्लीज वचन को कोट कीजिएगा। सिस्टर रश्मि सिंह वहां पे है, प्लीज वचन को कोट कीजिएगा। हमारा पूरे साल भर के लिए प्रभु ने हमको एक वचन दिया है। वो वचन है रेवलेशन 3:8, प्रकाशित वाक्य उसका 3:8। ये वचन सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये वचन सिर्फ एक महीने के लिए नहीं है, ये वचन पूरे साल भर के लिए, यानी 2021 के लिए ये वचन है। प्रकाशित वाक्य 3:8, रेवलेशन 3:8, जहां पे लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। तो रेवलेशन 3:8 में लिखा है, आई नो योर वर्क, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर एंड नो वन कैन शट इट। तो हमारा परमेश्वर हमको कहता है, आई नो योर वर्क, I know your work. Behold, I set before you an open door which no one can shut. Hallelujah. See, परमेश्वर ने हमारे लिए दरवाजा खोल रखा है, लेकिन सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि मैंने तेरे कामों को देखा है। I know your work. People of God, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को देखकर दरवाजे खोलता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर वो हमारा वचन पढ़ना देखकर दरवाजे को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तेरे कामों को देखता हूं, मैंने तेरे कामों को देखा है और मैं तेरे लिए दरवाजा खोल रहा हूं। जब हम उपवास में जाते हैं तो हमारे उपवास को देखकर परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं। जब हम कलीसिया में संगति करते हैं, विश्वासी लोगों के साथ संगति करते हैं, तो प्रभु उस चीज को देखकर हमारे लिए दरवाजा खोलता है, क्योंकि दरवाजा खोलने का एक रीजन है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। अगर आप चर्च में कोई छोटा मोटा काम करते हो, आप साउंड सिस्टम का काम करते हो, या आप चर्च में कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हो, अगर लोग आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन आकाश और पृथ्वी का रचने वाला खुदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। He is watching you. His eyes is upon his people. जो कई छोटा मोटा आप काम कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रभु का नजर है। हम देखते हैं जो परमेश्वर का बंदा, उसके ऊपर परमेश्वर का नजर हमेशा रहता है। सोलोमन के जीवन में हम देखते हैं, जब वो छोटा था और एली के साथ में परमेश्वर के मंदिर में वो काम करता था, तो परमेश्वर ने उसका काम देखा, परमेश्वर ने उसके कामों को देखा और उसके लिए द्वार को खोल दिया है। उसी रीति से अगर हम कलीसिया में हैं, हम कहीं पे भी हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमको कोई नहीं देख रहा है, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला प्रभु एल शडाई, एलोहिम, एब्रनेजर, याहवे इरे, याहवे शालोम, याहवे राफा, याहवे निसी हमको देख रहा है। इमानुएल परमेश्वर हमको देख रहा है। और जब प्रभु हमारे पास देख रहा है, परमेश्वर कहता है, देख मैं तेरे कामों को जानता हूं, मेरे तेरे सामने द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए
वचन की ओर जाते हैं, वचन की गहराई की ओर जाते हैं। पार्ट 1 स्टेप इनटू ओपन डोर के पार्ट 1 में हमने ये देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने आदम से लेकर याकूब तक के जीवन में किस रीति से परमेश्वर ने उनके द्वारों को खोल दिया है। आदम से लेकर याकूब तक फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे द्वारों को खोला। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि याकूब से लेकर फिर मोजस तक और मोजस से लाल समंदर तक परमेश्वर ने किस रीति से द्वारों को खोल दिया। तीसरे भाग में हमने ये देखा कि परमेश्वर किस रीति से मूसा को इस्तेमाल करता है वो लाल समंदर दुभागने के लिए, और किस रीति से गुप्तहेरों को वो भेज देते हैं, 12 गुप्तहेरों को। और उसके बाद हमने देखा कि यहोशुआ और कालेब ने जो है वहां पे लोगों को इनकरेज किया है। ये तीसरे भाग में हमने देखा। आज चौथा भाग है स्टेप इनटू ओपन डोर, फोर्थ पार्ट। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे बंदे को, जो बंदा खुले दरवाजे में चला है। दरवाजा सबके लिए खुला है, लेकिन वो दरवाजे का बेनिफिट हम तक नहीं ले सकते जब तक हम उस दरवाजे के अंदर नहीं जाते हैं। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉल का दरवाजा खुला होता है, तब तक हम कोई चीज खरीद नहीं पाते हैं, वो मॉल का एंजॉय नहीं कर पाते जब तक उस मॉल के अंदर हम प्रवेश ना करें। होटल्स का दरवाजा खुला होता है, लेकिन तब तक हम उस खाने का स्वाद नहीं ले पाते जब तक उस द्वार के अंदर हम प्रवेश नहीं करते हैं। सो बिफोर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ ओपन डोर वी हैव टू स्टेप इनटू एन ओपन डोर। खुले दरवाजे का लाभ लेने से पहले हमको खुले दरवाजे के अंदर जाना है। यस, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू वॉक, एंड व्हेन वी वॉक वी नॉट वॉक बाय साइट, वी वॉक बाय फेथ। हम विश्वास के द्वारा चलते हैं तो हमको चलना है। ये 2021 पूरा जनवरी मंथ हम चले हैं, फरवरी मंथ का तीसरा दिन है। प्रभु द्वारों को खोल रहा है, प्रभु द्वारों को खोल रहा है, प्रभु अपने लोगों के जीवन के लिए द्वारों को खोल रहा है। आइए तो एक ऐसे बंदे के पास देखते हैं जिसका नाम है यहोशू। विजन ऑफ ओपन डोर गिवन टू मोसेस, बट जोशुआ स्टेपिंग टू पोजेस। खुले दरवाजे का दर्शन मूसा को मिला था, लेकिन जोशुआ ने उसमें जो है कदम रखा है। तो हम आज खुले दरवाजे का दर्शन हमको परमेश्वर ने दिया है। साल 2021 जो है खुले दरवाजे का साल है, और ये साल में जब हम देख रहे हैं हमको विश्वास के द्वारा चलना है, विश्वास के द्वारा चलना है। मोसेस को दर्शन दिया था कि लोगों को कनान देश में लेके जाना है, लेकिन कनान देश में कौन लेके गया, कनान देश में कौन चला? वो जोशू था, वो जोशुआ था। आज ये थीम भले ही हमको मिला है, लेकिन आप लोग जो इस थीम के साथ कनेक्टेड हो, आप लोग जो इस थीम के ऊपर विश्वास कर रहे हो, प्रभु आप सभी लोगों को इस्तेमाल करने वाला है उस कनान देश में, उस खुले दरवाजे में लेके जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ओ राधा लिया सुखाला रखंदे बेने शाला रथंदा बना मक्खला रखा रबा। आइए, मैं जानता हूं आज का वचन एक अलग रीति से हम सभी से बात करने वाला है। तो हम देख रहे थे कि किस रीति से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को उस लाल समंदर से बाहर निकाला। अब जब उस लाल समंदर से लोग बाहर आए हैं, ऐसा हुआ है कुछ दिनों के बाद इजराइल लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, और इजराइल लोग जो है पानी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। वचन में हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 20:2 में हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब 20:2 में हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स 20:2। Someone please quote the verse over there. The book of Numbers 20:2, गिनती की किताब 20:2। वहां मंडली के लोग के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए। Now there was no water for the congregation, so they gathered together against Moses and Aaron. लाल समुद्र में से उसी मूसा और उसी हारून ने इजराइल लोगों को निकाला है। जब इस मंडली को पानी नहीं मिला पीने के लिए, तो यही मंडली जो उस खुले दरवाजे से लाल समंदर से दुबाग होकर आई थी, मूसा और अहरोन के जरिए प्रभु ने वो चमत्कार किया था, अब वही लोग इसी मूसा और अहरोन के विरुद्ध इकट्ठा हुए हैं।
गिनती की किताब 20:2 में लिखा है, वहां मंडली के लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए। मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए। They gathered together against Moses and Aaron. ये गैदरिंग जो है, ये इकट्ठा आना मूसा के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं था। ये इकट्ठा आना मूसा के विरुद्ध में था। तो हो सकता है आज जब हम खुले दरवाजे के थीम के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आज हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार को खोल दिया है। 2021 खुले दरवाजे का मेरे लिए साल है, लेकिन फिर भी हो सकता है शैतान हमारे विरुद्ध में आए, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में हमेशा कोई ना कोई होता है। यहां पे मूसा और हारून ने, उन्होंने ही लोगों के लिए द्वार को खोला, उन्होंने ही वो लाल समुद्र को डुबाका, और उन्हीं लोगों के विरुद्ध में ये लोग मंडली जमा हुई है। See this? हम विश्वास रख रहे हैं कि 2021 खुले दरवाजे का साल है हमारे जॉब के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, मैरिजेस के लिए, हमारे परिवार के जीवनों के लिए, परमेश्वर के वचन सुसमाचार बांटने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए ये खुले दरवाजे का साल है। लेकिन जब ये खुले दरवाजे का साल है और हम उसमें चल रहे हैं, कोई तो हमारे विरुद्ध इकट्ठा हुआ है। कौन है वो? शैतान और उसके दूत। और वचन में लिखा है, वो मंडली के लोगों को पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हो गए। और आगे वचन में लिखा है, तीसरे वचन में, गिनती की किताब 20:3, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे। मूसा से लोग झगड़ने लगे, उसी मूसा से जिस मूसा ने उनको मिस्र से बाहर लाया, उसी मूसा के साथ वो झगड़ने लगे जिस मूसा ने उनको प्रार्थना कर कर स्वर्ग से मानना खिलाया, वो लाल समुद्र को डुबागा, उसी मूसा से वो झगड़ने लगे। आप कभी कभी लोगों के जीवन के लिए प्रार्थनाएं करते हो, आप कभी कभी लोगों के जीवन के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हो, उनको कुछ ना कुछ रीति से मदद करते हो, लेकिन फिर भी हो सकता है लोग आपसे ही, वो सेम लोग आपके साथ झगड़ा करें। हो सकता है वो सेम लोग आपके विरुद्ध इकट्ठा हो जाए। There are people who are against the man of God and woman of God. Hallelujah. वचन में लिखा है, और वो लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर जाते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। And the people contend with Moses and spoke, saying, if only we had died when our brethren died before the Lord. उस समय ही हम मर जाते तो अच्छा होता। कुछ लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो सोचते हैं कि भला होता हम 2020 में ही मर जाते थे। 2020 में एक बड़ा पैंडेमिक आया था, महामारी आई थी, कोविड-19 है, अच्छा होता था हम 2020 में हमारा जीवन समाप्त होता था, क्योंकि 2021 में हम आए हैं, फिर भी हमारे जीवन में हम आशीषों को नहीं देख रहे। 2021 में आए हैं, लेकिन फिर भी 2020 के जो कर्ज है, जो शाप है, जो कर्जे है, जो हर एक चीज की परेशानियां हैं, हमारे साथ में है। लोग इकट्ठा होकर यह कहकर झगड़ने लगे कि भला होता हम उसी समय मर जाते, उस समय 2020 में, कोविड-19 में। Why? क्यों ऐसा कह रहे लोग? क्यों ऐसा कह रहे लोग? गिनती की किताब 20वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं को समेत यहां मर जाए। आगे वचन में लिखा है, वचन 5 में, और तुमने हमको इस मिस्र में से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। कोई लोगों को 2020 इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना 2021 बुरा लग रहा है। हालांकि 2021 में कुछ ही मंथ हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तू हमको क्यों उस मिस्र से इस बुरे स्थान में पहुंचा लाया है। यहां तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है।
and why you have made us come to out of Egypt to bring us to this evil place. It is not a place of grain or figs or vines or pomegranate, nor is there any water to drink. लोग कंप्लेंट कर रहे हैं 2021 में, 2020 जा चुका है, लेकिन 2021 में आने के बाद भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास बिजनेस बंद हो गए हैं, कई लोगों की शादियां जुड़ते जुड़ते वो टूट गई है, कई लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था वो लॉसेस हो गए हैं, कई लोगों ने मिनिस्ट्री को शुरुआत ही किया था 2020 में, लेकिन लॉकडाउन आए वो आगे कुछ नहीं कर पाए। वो कहते हैं तू हमको इस जगह पे क्यों लेके आया, तू हमको 2021 में क्यों लेके आया, यहां ना तो दाखला था, ना अनार, ना पीने के लिए पानी, ना अंजीर है। There are lots of complaints hearing by the man of God, Moses. हम भी हमारे इर्द गिर्द इस कंप्लेंट्स को सुन रहे हैं। So what we do now? What we have to do now? What we have to do now? What is our role now? जब मूसा ने ये कंप्लेंट्स को सुना तो मूसा ने क्या किया? देखो, मूसा था जो उनको खुले दरवाजे के बारे में बता रहा था। मूसा था, वो कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि आप लोगों को मिस्र से मैं छुड़ा के लेके जाके उन कनान देश में लेके जाऊं। अभी इसी मूसा के विरुद्ध वो इकट्ठा हो गए हैं, उसी आरोन के विरुद्ध वो इकट्ठा हो गए, कंप्लेंट्स कर रहे हैं। जब हम हमारे जीवन में कंप्लेंट्स को सुनते हैं, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डू। वी हैव टू सिट एंड प्रे। When there is a time of trouble, when people are not understanding you, when people are complaining about you, against you, they are standing against you, just kneel down, अपने घुटनों को टेक कर, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। और जब मूसा ने ये सब बातें सुनी तो गिनती की किताब 20 का अध्याय 6 के वचन में लिखा है, द बुक ऑफ नंबर्स 26 में लिखा है, 26 वर्स 6, 20 अध्याय 6 वचन में लिखा है, तब मूसा और अहरोन मंडली के सामने के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिर गए और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। So Moses and Aaron went from the presence of assembly to the door of the tabernacle of meeting. लोग जब कंप्लेंट कर रहे थे, लोग जब गुस्सा कर रहे थे, लोग जब प्रार्थना के रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मूसा, ऐसा लिखा है कि वो उन लोगों से अलग हो गया और वो मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। देयर इज अ डोर, मिलाप वाले तंबू के द्वार के पास गया। He went from the presence of assembly to the door of the tabernacle of meeting. मिलाप वाला तंबू, जहां पे परमेश्वर उससे मिलता था, जहां पे परमेश्वर और मूसा की बात होती थी, जहां पे परमेश्वर मूसा का इनकाउंटर होता था। उस समय में, जिस समय में लोगों से वो कंप्लेंट सुन रहा था ओपन डोर के बारे में, तब उस स्वयं समय में मूसा ने एक द्वार के पास हो गया है। He went to the door. He went to the door. वो द्वार के पास गया, ऐसा लिखा है। सो हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर वो मुंह के बल गिर गया। तो जब हम हमारे जीवन में कंप्लेंट सुनते हैं, परेशानियां देखते हैं, समस्याएं देखते हैं, अड़चने देखते हैं, हमको द्वार के पास जाना। There is a door which is available by the God Almighty. Yes, there is an opportunity in our life. We can go to that door. और उस द्वार का नाम है मिलाप वाला तंबू, टैबरनेकल ऑफ मीटिंग, टैबरनेकल ऑफ मीटिंग्स। मिलाप वाले तंबू के पास मूसा और अहरोन गए। क्या हुआ? क्या हुआ जब वो मिलाप वाले तंबू के पास गए? ऐसा लिखा है,
वो मिलाप वाले तंबू के पास जाकर मुंह के बल गिर गए। उन्होंने टोटली सरेंडर किया है अपने आप को। इस 2021 में आपको फाइनेंशियल दिक्कत है। आपके पास जॉब नहीं है, यस नहीं है। आपके बिजनेसेस डूब गए हैं, यस। आपकी शादियां टूट रही है, जो जुड़ नहीं रही है, यस, ये प्रॉब्लम्स है। आपके फैमिलीज में दिक्कतें, झगड़े हैं, यस है। आपका मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रहा है, लोग चर्च में नहीं आ रहे, यस, देयर इज अ प्रॉब्लम, एवरीवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। बट हमको मूसा की नहीं, हमको हारून की नहीं, हमको मिलाप वाले तंबू के पास, परमेश्वर के संगति पास जाकर मुंह के बल उसके सामने गिरना है। टोटल सरेंडर हमको करना है। एंड दे फॉल ऑन देयर फेस। टोटल सरेंडर करना है। और ऐसा लिखा है, जब वो मुंह के बल परमेश्वर के सामने गिर गए, उन्होंने टोटल सरेंडर किया। एक चीज वहां पे हुई है, और वो चीज हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाला है। आमेन, आमेन। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। मूसा के साथ जो हुआ वो हमारे साथ होने वाला है। ये 2021 में जब वो मिलाप वाले तंबू के पास गए, जब मूसा और हारून ने वो परमेश्वर के सामने उन्होंने दंडवत किया, मुंह के बल गिर गए, उसी सेम समय में वचन में लिखा है, और यहोवा का तेज उनकर दिखाई दिया। And the glory of the Lord appeared to them. Oh, la रखंदे बेशाला रखंदा बालारा। जब परमेश्वर के लोग अपने आप को नम्र करते हैं, परमेश्वर की भेंट करने के लिए जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करते हैं, तो वहां पे यहोवा का तेज उनको दिखाई देता है। यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। And the glory of God appeared to them. हमको उस प्रार्थना की जगह को पास जाना है। आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ प्रेयर, विजिट योर प्लेस ऑफ प्रेयर, एंड व्हेन यू विल विजिट योर प्लेस ऑफ प्रेयर, द ग्लोरी ऑफ गॉड विल शाइन अपॉन यू माइटली। हे राद बसिया थुंदा वाला रखंदे बेलेरे। हालेलुया, हालेलुया। पता है, ये 2021 प्रभु ने हमको इंटरसेशन करने के लिए रखा है, इस दुनिया के लिए। हम इंटरसेसर है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए, अंधकार के बसे हुए लोगों के लिए हमको प्रार्थनाएं करनी है। मूसा की तरह जाके सरेंडर होना है वहां पर। और वचन गिनती की किताब 20 और 6 में लिखा है, गिनती की किताब 20 और 6 में लिखा है, तब मूसा और हारून मंडली के सामने के मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह का बल गिर गए, और यहोवा का तेज उनके ऊपर आया है। यहोवा का तेज उनके ऊपर आया है। आपके जॉब्स के ऊपर यहोवा का तेज आ रहा है। आपके बिजनेसेस के ऊपर यहोवा का तेज आ रहा है। आपके मैरिज के ऊपर यहोवा का तेज आ रहा है। आपके मिनिस्ट्री के ऊपर यहोवा का तेज आ रहा है। जब बाइबल खोलते हो आप, यहोवा का तेज आ रहा है। जब आप आराधना कर रहे हो, यहोवा का तेज आ रहा है। साल 2021 में प्रभु हमको उसके तेज से, उसके ग्लोरी से भर रहा है, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। एंड द ग्लोरी ऑफ द गॉड अपीयर टू देम, अपीयर टू देम, अपीयर टू देम। लेकिन कब यहोवा का तेज कब उनको दिखाई दिया? उस समय में, जिस समय में वो समस्या में थे, वो परेशानी में थे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, एक समय ऐसा आया जब उनको पता है कि कुछ ही दिनों के बाद वो सलीब पर जाने वाले हैं, वो क्रूस पर जाने वाले हैं, और वो सलीब पर जाने से पहले उनका मन अधिक खेदित हो जाता है। यस, खुदावन यीशु मसीह के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वचन में लिखा है यूहन्ना 12:27 और 28 में, देखिए, जब हम परेशानियां में होते हैं, जब हम दिक्कतों में होते हैं, उस समय में यहोवा का तेज हमारे ऊपर आता है। प्रभु यीशु मसीह जब सलीब पर जाने वाले थे, कुछ दिनों पहले वो एक प्रार्थना को करते हैं। यूहन्ना 12:27 और 28 में हम देखेंगे, द बुक ऑफ जॉन 12
27-28 में हम देखेंगे, जब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं है पिता। अभी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरा जी व्याकुल होते जा रहा है, इसलिए मैं अब क्या कहूं है पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। प्रभु यीशु मसीह के शब्द है, जब वो क्रूस पर जाने वाले थे कुछ दिन पहले के ये शब्द है। वो कह रहे कि है पिता, मुझे इस घड़ी को बचा, परंतु इसी कारण मैं इस घड़ी पहुंचा हूं। है पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। But for this purpose I have come on this hour. Father, glorify your name, Lord Jesus said. And the Father said, then the voice came from the heaven saying, I have both glorified it and will be glorified again. तो जब प्रभु यीशु मसीह ने वो उस सिचुएशन में थे जहां पे उनका मन खेदित हुआ था, वो कहते हैं कि पिता, अपने नाम की महिमा को कर, अपना तेज को प्रकट कर। और पिता की आवाज स्वर्ग से आती है और वो कहते कि मैंने मेरे नाम की महिमा को किया है। हालेलुया, हालेलुया। सेम अगर हम सिचुएशन में हो गलत और हमारे ऊपर वो सिचुएशन हावी होती हो, हमारा मन खेदित हुआ होता है, हमको परमेश्वर के सामने जाकर दंडवत करना है। परमेश्वर का तेज जैसे प्रभु यीशु मसीह पर आया था, परमेश्वर का तेज जैसे मूसा और उनके ऊपर आया था, हमारे ऊपर भी परमेश्वर का तेज आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते हैं। गिनती की किताब 20वां अध्याय 7 और 8वें वचन में हम देखेंगे। आज का वचन एक अद्भुत है। अगर हम इसको रिसीव करेंगे, इस वचन को हम समझ लेंगे, तो हम उस खुले दरवाजे में चल सकते हैं। गिनती की किताब 20 7 और 8 में हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। अब जब मूसा और अहरोन ने परमेश्वर के सामने दंडवत किया, उस समय में परमेश्वर का तेज उनको दिखाई दिया। द ग्लोरी ऑफ द गॉड अपीयर्ड देम। और परमेश्वर वहां पे कुछ कह रहा है। गिनती की किताब 20 7 और 8। Then the Lord spoke to Moses, saying, take the rod and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the rock before their eyes, and it will yield its water. Thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink to the congregation and their animals. गिनती की किताब 20 और 7 और 8 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपनी लाठी को ले और अपने भाई अरुण समेत उस मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह अपना जल तुझे देगी। लोगों के पास पानी नहीं है, इसलिए लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे। और जब मूसा ने ये कंप्लेंट परमेश्वर के सामने रखा, तो परमेश्वर उसको कह रहे कि तू अपने लाठी को ले, अपने भाई हरोन को ले और उस मंडली को इकट्ठा कर जो मंडली कंप्लेंट कर रही है, और उसके सामने तू इस पत्थर से बात कर, ताकि वो पत्थर तुझे अपना पानी देगा। Thank you, Sister Rashmi Singh. You are quoting the verse. Thank you so much. Thank you so much. यहोवा इस वचन में जो कह रहे हैं उसको हम और खुला करके देखते हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु, क्या कह रहे हैं यहोवा? सबसे पहले बात, जब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं तो अपनी लाठी को ले, अपने भाई अहरोन को ले, उस मंडली को इकट्ठा कर और पत्थर से बात कर, ताकि वो पत्थर तुझे पानी देगा और वो पानी तू उस मंडली को पिला और उनके वो सारे जो है जानवर उनको भी पिला। तो आइए इसको और गहराई में देखते हैं। उस लाठी को ले, यानी वो लाठी क्या दर्शाती है? सबसे पहला परमेश्वर ने कहा लाठी को ले, टेक योर रोड। देन माय क्वेश्चन इज, व्हाट द रॉड इज रिप्रेजेंटिंग? वो लाठी किस चीज को दर्शाती है? लाठी परमेश्वर के वचन को दर्शाती है, लाठी परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाती है। तो जब हम कंप्लेंट्स हमारे जीवन में सुनते हैं, जब हमारे जीवन में समस्याओं को देखते हैं, जब बंद दरवाजे को देखते हैं,
तो सबसे पहले हमको लाठी लेनी है। यहोवा ने आके सबसे पहले कहा कि अपनी लाठी को ले। लाठी यानी वचन है। तो हमको सबसे पहले जब निराशा आ जाती है, जब दिक्कत, जब समस्याएं आ जाती है, सबसे पहले हमको वचन को लेना है, पवित्र शास्त्रों को लेना है, बाइबल को लेना है और परमेश्वर के कलाम को खुला कर कर हमको उसमें पढ़ना है, ताकि उस लाठी के जरिए परमेश्वर के सामर्थ्य का कार्य हमारे जीवन में हो। हे लारी खांदे बे शाला रखंदा बना। वचन कितना स्पेसिफिक है। यहोवा कर मूसा से कुछ और नहीं कह रहे, वो सबसे पहले कह रहे अपने लाठी को ले। Man and woman of God, those who are watching to me, this is the word of God and God himself encourages, take your rod. प्रभु खुद हमको इंस्पायर कर रहे हैं कि अपनी लाठी को यानी वचन को लो, रोज वचन को पढ़ो, रोज वचन को पढ़ो। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है, दोपहर में पढ़ो, अपने काम की जगह पे पढ़ो, आपको वहां पे समय नहीं मिलता है, आप शाम को पढ़ो, सोने से पहले वचन को पढ़ो, लेकिन रोज जो है आप वचन को पढ़ो। टेक योर रॉड, अपनी लाठी को लो, क्योंकि जब वचन हमारे जीवन में है, वचन कार्य करता है। मूसा ने उसके पूरे जिंदगी भर तक वो लाठी को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लाठी यानी परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना के 15 और 5 में कहते हैं, अगर आप मुझ में बने रहो और मैं आप में बना रहूंगा तो आप जो चाहे वो कर सकते, बिना मेरे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बिना वचन के, बिना परमेश्वर के वचन के हम कुछ नहीं कर सकते। So if we want to do something, we have to read the word of God. We have to take the rod. हमको परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। तो यहोवा आकर उससे कहते कि तू अपनी लाठी को ले और तू अपने भाई अहरोन के समेत, अहरोन क्या दर्शाता है? अहरोन दर्शाता है याजक को, क्योंकि अहरोन एक याजक था। तो जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, there is a time when you pray alone, एकांत में प्रार्थना करो, बट देयर इज अ टाइम यू प्रे विद द मैन एंड वुमन ऑफ गॉड। हमारे जीवन में एक समय है जब हम एकांत में प्रार्थना करते, दूसरा एक समय में जहां पे हम मैन एंड वुमन ऑफ गॉड के साथ में मिलकर प्रार्थना करते, संगति में प्रार्थना करते। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको किसी को एक साथ में संगति में लेना है, साथ में मिलकर प्रार्थना करनी है। आमीन। मूसा ने अकेले में नहीं किया, मूसा ने अहरोन को साथ में लिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। इसलिए हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मिनिस्ट्री करने के लिए भेज रहे थे, वो अकेले को नहीं भेज रहे थे, वो दो को भेज रहे थे, क्योंकि अगर एक गिर जाए तो दूसरा उसको साथ दे सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तो अपने लाठी को ले, लेकिन भूलना मत मूसा, साथ में अहरोन को भी ले। मैं इनकरेज करना चाहता हूं, आप हम हमारे जीवन में हमारे पासबानों के साथ, मैन एंड वुमन ऑफ गॉड के साथ मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे। अकेले कोई भी बंदा अकेला मिनिस्ट्री नहीं कर सकता है। कोई भी बंदा इस दुनिया में अकेले मिनिस्ट्री नहीं कर सकता है। इवन द डेविल हिमसेल्फ, ही हैव हिज ओन मिनिस्ट्री। शैतान का खुद का एक मिनिस्ट्री है, लेकिन वो अकेला नहीं कर रहा है। उसके पास उसके दूत है, उसके पास दुष्ट आत्माएं हैं, उनको लेके वो कार्य कर रहा है। When Lord Jesus came on this earth, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने 12 चेलों को चुना और उन्होंने मिनिस्ट्री किया है। So don't think that you will do ministry alone. No, it is not possible. It is not possible. When you are going to do the ministry, there are men and women of God that God will give it in your life. Respect those people. Amen. Amen. तो परमेश्वर कह रहे हैं अपनी लाठी को ले, यानी वचनों को ले। परमेश्वर कह रहे हैं कि अहरोन को साथ में ले, और उसके बाद में परमेश्वर कहता है कि उस चट्टान से बात कर, उस चट्टान से बात कर। हमको चट्टान से बात करनी है। चट्टान यानी पत्थर क्या दर्शाता है पवित्र शास्त्र में? हमको पता है
चट्टान यानी वो कोने का पत्थर यानी प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो इस चट्टान पे यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर घर बनाएगा उसका घर कभी भी ना टूटेगा। और कोई परेशानी आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, लेकिन उसका घर नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो अपना खुद का घर प्रभु यीशु मसीह के चट्टान पे बांधा है। तो यहोवा कह रहे हैं मूसा से, अहरोन से, अपनी लाठी को ले यानी वचन को ले, अहरोन को ले यानी मैन एंड वुमन ऑफ गॉड के साथ में ले और चट्टान से बात कर यानी यीशु से बात कर, यीशु से बात कर, यीशु से बात कर। We have to do fellowship with our Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ हम प्रार्थना ही कर रहे हैं। कब हम बात करना शुरुआत करेंगे? There is a difference between prayer and talk। फर्क है दोनों में। प्रार्थना करना और बातचीत करना दोनों में फर्क है। किसी दिन हम इस विषय को लेके आकर गहराई में बात करेंगे कि प्रार्थना करना और बात करना परमेश्वर से क्या क्या दोनों में फर्क है। किसी दिन हम इस विषय के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। आज हमारा वो विषय नहीं है। लेकिन यहोवा जो है मूसा को कह रहे कि तू पत्थर से बात कर, उस चट्टान से बात कर, उस चट्टान से बात कर, तब वह जल तुझे देगी। उस चट्टान से बात करने के बाद वो चट्टान तुझे अपना जल देगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्वेश्चन है, मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा, कैसे मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। बहुत सारे लोगों के जीवन में क्वेश्चन है। यहोवा मूसा से कहते हैं कि तू उस चट्टान से बात कर, तब वो चट्टान एंड इट विल ब्रिंग यील्ड वाटर, वो चट्टान तुझे अपना जल देगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा के बारे में मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का सोता, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उंडलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू उस चट्टान से बात कर तो वो चट्टान तुझे अपना पानी देगा। गिनती की किताब 20:7 और 8 में लिखा है, तू अपनी लाठी ले और अपने भाई हारून के समेत एक मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बात कर, तब वह तुझे अपना जल देगी। तो अगर हमको पवित्र आत्मा से भरना है तो हमको किससे बात करनी है? जल हमको अगर चाहिए, जल यानी पवित्र आत्मा, अगर हमको पवित्र आत्मा चाहिए तो हमको किससे बात करनी है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु। देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर इज अ प्रोटोकॉल। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, पिता के पास नहीं जा सकते। बिना पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु प्रभु है ये नहीं कह सकते। और पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। I know you people, you are enjoying the word of God। आप लोग जो ऑनलाइन हो, वचनों को बहुत प्यार करते हो आप लोग। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, सभी के जीवन के लिए। तो परमेश्वर कहता है तब वो चट्टान से तू बात कर, तब वह अपना जल तुझे देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिलाया करेगा। हालेलुया। जल चट्टान में से आएगा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु में से आएगा। और जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार से तू उसमें से जल निकाल कर मंडली के लोग और पशुओं को पिलाएगा। मंडली के लोग और पशु दोनों पिएंगे चट्टान में से आने वाला पानी। तो क्या दर्शाता है? चट्टान में से आने वाला पानी मंडली के लोग और पशु दोनों पिएंगे। ये दोनों कौन है? मंडली, मंडली यानी विश्वास करने वाले लोग, मंडली यानी इजराइल लोग, इजराइल लोग यानी इजराइल लोग, मंडली यानी इजराइल लोग। और पशु जो है वो अन्य जाति है, अन्य जाति। दोनों के लिए जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उद्धार करता, तो दोनों को वो पानी पीने का मौका मिलता है, दोनों को पवित्र आत्मा से भरने का मौका मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार तू चट्टान में से जल निकाल कर मंडली को और उनके पशुओं को पिलाएगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। ए राबासी यांथोला रखांदे वेले राबासी खेंदे ले खेरेबे। आइए, अभी परमेश्वर के पास से सुनने के बाद मूसा वहां पे लोगों को इकट्ठा करता है, और मूसा देखिए अभी क्या करता है। गिनती की किताब 20:10 में हम देखेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 10। गिनती की किताब 20 और 10 में लिखा है, और मूसा और अहरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल को निकालना होगा? मूसा ने उस चट्टान के सामने लोगों को इकट्ठा तो किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा था तू चट्टान से बात कर। अभी मूसा चट्टान से बात नहीं कर रहा है, लेकिन मूसा लोगों से बात कर रहा है। मूसा लोगों से बात कर रहा है। मूसा को आज्ञा दी थी यहोवा ने कि चट्टान से बात कर, लेकिन मूसा लोगों को तो इकट्ठा किया, लेकिन चट्टान से बात करने के अलावा अभी लोगों से बात कर रहा है। देयर इज अ टाइम व्हेन गॉड विल इंट्रोड्यूस न्यू पीपल इन योर लाइफ। जब आप मिनिस्ट्री कर रहे हो, जब आप सेवकाई कर रहे हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग लोगों को जुड़ाएगा, अलग अलग लोगों के साथ संगति हमारी होगी, लेकिन हमको उस संगति में ही समय नहीं बिताना है। उसी समय वो जो लोग परमेश्वर हमारे जीवन में देगा, उन्हीं लोगों के साथ समय नहीं बिताना है। हमको चट्टान से यानी यीशु से बात करनी जरूरी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए लोग आने दीजिए, मेरे चर्चेस में लोग आने दीजिए, मेरा वचन सुनने के लिए लोग आने दीजिए। और जब लोग आने लगते हैं तो बहुत सारे लोग उन लोगों से ही बातचीत करने में अपना समय बिताते हैं। कोई लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक अच्छी लड़की आने दे। कोई बंदी प्रार्थना करती कि परमेश्वर मेरे जीवन में एक अच्छा बंदा आने दे। और जब परमेश्वर उनके जीवन में वो अच्छा बंदा अच्छी बंदी लाती है, तो वो दिन रात उसके साथ ही बात करने में अपना समय बिताते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर ने उस बंदी को उनके जीवन में लाया है, उस परमेश्वर से बात करना वो भूल जाते हैं। और मूसा क्या कह रहा है? मूसा क्या कर रहा है यहाँ पे? जबकि यहोवा ने कहा था चट्टान से बात कर, मूसा ने मंडली को तो इकट्ठा किया। और वचन गिनती की किताब 20 और 10 में लिखा है, और मूसा और अहरोन ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, लोगों से बात कर रहा है, हे दंगा करने वाले सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? And Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock, and he said to them, hear now, you rebels, must we bring water for you out of this rock? Don't spend much time with the people. They will destroy you and your ministry. Unnecessary. जो लोग आपका समय छीन लेते हैं आपसे, खा लेते हैं वो समय आपका, उन लोगों से सेपरेट होकर हमको चट्टान से यीशु से बात करना बहुत जरूरी है। और जब मूसा लोगों से बात कर रहा था, मूसा और गुस्सों से भर जा रहा था, मूसा और गुस्सा करने लग रहा था। मूसा जो है अपना तावा खो रहा था, और मूसा वो कह रहा लोगों की कि हे दंगा करने वालों सुनो, क्या इस चट्टान में से हमको तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और वो गुस्से में है, वो लोगों से बात कर रहा है। और उसी समय में एक गलती मूसा से हो जाती है। और वचन 11 में लिखा है, गिनती की किताब 20 और 11 में लिखा है, और ऐसा लिखा है, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। जबकि यहोवा ने मूसा को कहा था चट्टान से बात कर, मूसा ने चट्टान से बात नहीं किया, मूसा ने लोगों से बात किया। उसके बाद उसने उस चट्टान को 2 बार लाठी से मारा। जब हम लोगों के साथ संगति में रहते हैं,
निगेटिविटी सुनते हैं, कंप्लेंट सुनते हैं, हम चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम जो है उस चीज को कर बैठते हैं जो चीज हमको नहीं करनी है। सो आई encourage you, when you hear the bad words from your family, from your friends, in your office, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जब आप परिवार में, आप दोस्तों के साथ हो, जब आप बैड वर्ड्स को सुनोगे, जब आप गालियों को सुनोगे, जब आपके विषय में कोई बुरा भला कहेगा ये सुनोगे, तब आप कुछ रिएक्शन मत देना। उस समय में पवित्र आत्मा के फलों को इस्तेमाल करना ताकि कोई गलती ना करो। जब मूसा सुन रहा था कि लोग कंप्लेन कर रहे थे कि हमको पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छा होता कि हम मिस्र में रहते, मिस्र में मर जाते, यहाँ पे हमको तुम क्यों लाया है मूसा। जब मूसा ये सब कुछ सुन रहा था तो वो चिड़चिड़ा हो गया और जो नहीं करना चाहिए था वो मूसा ने किया। इसलिए परमेश्वर का वचन है, जो संयम धरता है वो तो नगर को जीतने वालों से अधिक बढ़कर है। We have to use our gift of patience। और मूसा ने हाथ में लाठी लेकर चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पानी पीने लगे। कार्य तो हो गया लेकिन गलती हुई है। उस गलती के बारे में हम सोचेंगे, जो गलतियां हमने अपने जीवन में की है। परमेश्वर ने हमको कहा ये कर, लेकिन हमने वो नहीं किया है। परमेश्वर ने हमको कहा सुबह उठ प्रार्थना करने के लिए, लेकिन हम नहीं उठे। परमेश्वर ने कहा तू आज वचन ये पढ़, तो हमने वचन को खोल के नहीं पढ़ा। परमेश्वर ने हमको इंस्पायर किया कि तू उपवास कर, हमने नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तू कलीसिया में जा, हम कलीसिया में नहीं गए हैं। गलती की है। और हर एक गलती जो परमेश्वर के नजर में गलती है, उसका भुगतान मूसा को करना पड़ा। पता है, जब मूसा की ये गलती हुई तो यहोवा कहता है, गिनती की किताब 20 और 12 में लिखा है, परंतु मूसा और अहरोन ने यहोवा से कहा, परंतु मूसा और अहरोन से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। जब हम परमेश्वर की बातें नहीं सुनते हैं तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर ने 2021 हमको ये थीम दिया है कि ईयर 2021 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। ये 2021 एक खुले दरवाजे का साल है। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? We have to believe on the theme which is given by the Lord Jesus Christ। परंतु मूसा और अहरोन से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराए, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसमें मैंने तुम्हें दिया है। तो मैंने तुम्हें खुला दरवाजा तो दे दिया था मूसा, लेकिन जब तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे पवित्र नहीं ठहराया, मेरी बातों को नहीं माना, तो तुम उस देश में नहीं जा पहुंचोगे। People of God, don't lose your hope। अगर हमारे पिछले जीवन में हमने कभी विश्वास को गवाया होगा, विश्वास पे कमजोर हुए होंगे, ये साल 2021 में विश्वास को हमारे ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे, ऊंचे स्तर पर लेके जाएंगे। अगर हमारा विश्वास मस्टर्ड सीड के तरह है, उसको पहाड़ जितना बड़ा करेंगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि यहोवा जब हमारे पास देखे, हमारे विश्वास के पास देखे, तो वो कहे कि तुम भला दास है, तू भली दासी है, तू मेरा वो पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। लेकिन जब यहोवा ने मूसा के पास देखा तो परमेश्वर कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर विश्वास न किया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में न पहुंचाने पाओगे जिसके विषय में मैंने तुम्हें कहा था। तो हमारा विषय है, हमारा थीम है 2021 ये खुले दरवाजे का साल है। ईयर 2021 इज द ईयर ऑफ ओपन डोर। ये थीम है, ये विषय है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। ये विषय में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, पिछले जनवरी महीने से हमसे बात कर रहा है। आज 4था भाग है स्टेप इनटू ओपन डोर का, हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम उस पर सिर्फ सुन रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं, वी कैन नॉट एंटर इनटू एन ओपन डोर।
हम सिर्फ सुन रहे, विश्वास नहीं कर रहे तो हम खुले दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। और वचन में लिखा है, बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव यू शैल नॉट ब्रिंग दिस असेंबली इनटू द लैंड विच आई हैव गिवन देम। खुला दरवाजा तो है, बट तुम प्रवेश नहीं कर सकोगे। क्यों? विश्वास नहीं किया इसलिए। ये जब मूसा के साथ हुआ, व्हाट अबाउट अस? व्हाट अबाउट अस? हालेलुया, 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 हालेलुया। गिनती की किताब 27, 12, 13 में लिखा है। गिनती की किताब 27, 12 और 13 में ये लिखा है, जब एक के लिए द्वार बंद हो जाता है, दूसरे के लिए द्वार खोल दिया जाता है। जब एक के लिए द्वार बंद हो जाता है, दूसरे के लिए द्वार खोल दिया जाता है। जब यहोवा मूसा को कह रहा था कि देख, अभी तू उस खुले दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कनान में प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन उसी सेम समय में यहोवा यहोशू के बारे में बात कर रहा है। जब मूसा के लिए दरवाजा बंद हो रहा था, उसी सेम समय में यहोशू के लिए दरवाजा खुल रहा था। जब लोगों के जीवन में दरवाजे बंद हो रहे हैं, उनके जॉब्स उनको नहीं मिल रहे, प्रभु आपके जीवन में जॉब्स को खोल रहा है। जब आपके लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, प्रभु आपके बिजनेस के लिए दरवाजे खोल रहा है। जब लोगों की शादियां नहीं हो रही है, प्रभु आपकी शादियों के लिए दरवाजे खोल रहा है। जब परमेश्वर, जो लोग प्रॉपर्टी बाय और सेल नहीं कर पा रहे, परमेश्वर आपके लिए वो द्वार खोल रहा है कि आप प्रॉपर्टी बाय और सेल कर रहे हो। जब लोग मिनिस्ट्रीज बंद हो रही है, परमेश्वर आपको नए रीति से, नए सामर्थ्य से जोशू के रूप में देखकर आपके लिए मिनिस्ट्री के द्वार को खोल रहा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रिसीव इट। हे खालो रथम बेलेरे ठंडा। व्हेन door was closed for someone, that same door is open for someone. The vision given to the Moses, but Joshua step into possess. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हम देखते हैं गिनती की किताब 27, 12 और 13 में लिखा है, द बुक ऑफ नंबर्स 27, 13-12 में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएल को दे दिया है, और जब तू उसे देख लेगा तब अपने भाई हारून कि नाई तू भी उन लोगों में जा मिलेगा। तो मूसा तू जो है अबीराम नाम के इस पर्वत पर जा और वहां पे जाके तू उस देश को अपने आंखों से देख, लेकिन तू उसमें जा नहीं पाएगा। तू उसको देख ले लेकिन तू उसमें जा नहीं पाएगा, और तू जो है वहीं पे तेरा मृत्यु हो जाएगा। मूसा को परमेश्वर ने मूसा को खुली रीति से वहां पे उसके जीवन के बारे में बता दिया है। और अभी हम देखते हैं वहां पे गिनती की किताब 27 और 18 में लिखा है, गिनती की किताब 27 और 18 में, और ऐसा लिखा है, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, टेक जोशुआ द सन ऑफ नन विथ यू, अ मैन इन हुम इज द स्पिरिट, एंड ले योर हैंड ऑन हिम। मूसा के लिए जब दरवाजा बंद हो रहा है, सेम समय में यहोशू के लिए दरवाजा खुल रहा है, लेकिन उस सेम समय में यहोवा मूसा से ये कह रहे, गिनती की किताब 27 और 18 में कह रहे, यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा रहती है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है उसके लिए द्वार खुला है। जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है उसके लिए द्वार खुला है। सो मैन एंड वुमन ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द लिविंग स्पिरिट ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, the spirit of Christ is living inside of us, and therefore and because of that the door is open for you and me in the name of Jesus, because of the Holy Spirit. यहोवा कहता है
तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर अपना हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसके अंदर मेरा आत्मा बसा है, जिसके अंदर मेरा आत्मा बसा है, जिसके अंदर मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुले दरवाजे में जाने के लिए यहोशू को दो चीज की जरूरत पड़ी, मूसा के हाथ रखने की और पवित्र आत्मा की। आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर, कोई स्पिरिचुअल मदर है, उनको फोन कर कर कहिए मेरे लिए प्रार्थना करें, मतलब आपके लिए प्रार्थना करें, ताकि जब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वहां पे यहोशू के ऊपर, यहोशू के अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, लेकिन यहोवा कह रहे हैं कि तू यहोशू पर अपना हाथ रख। There is a need of laying the hand of Moses. Still there is a spirit of God inside of Joshua. वो पवित्र आत्मा से भरा है, लेकिन खुले दरवाजे में जाने के लिए उसको मूसा का हाथ चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So whenever man and woman of God they will call you, जब आपके पासवान आपको कॉल करते हैं, जब कोई man and woman of God आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमको आपके लिए प्रार्थना करना है, आप उस प्रार्थना को रिस्पॉन्ड करना, ताकि वो एक हाथ है जो आपके ऊपर आ रहा है और उस हाथ के जरिए आपके द्वार खुले हो रहे हैं। आमीन, 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 आमीन। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जोशुआ के ऊपर मूसा ने अपना हाथ रख दिया है। अभी परमेश्वर जोशुआ के लिए किस रीति से द्वार को खुला कर रहे, देखिए वचन में हम पढ़ते यहोशू 1 और 2 में, यहोशू 1 और 2 में। यहोशू बहुत ध्यान से और इत्मीनान से सुनिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ यहोशू को नहीं कह रहे, प्रभु यहोशू 1 और 2 में जो कह रहे हैं, प्रभु मुझसे और प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। यहोशू 1 और 2। Moses my servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all this people, to the land which I am given to them, the children of Israel. यहोवा कि दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यारदन पार होकर उस देश में जा जिसके विषय में मैंने अर्थात इजराइल लोगों को देता हूं। सबसे पहला चीज उसने कहा, उठ, उठ, उठ। कैन यू इमेजिन यहोवा का, वो जलाली परमेश्वर का, ऑलमाइटी गॉड का, सामर्थ्यशाली परमेश्वर का सबसे पहला कन्वर्सेशन यहोशू के साथ। अब तक वो मूसा से बात करता था, यहोशू से उसने बात नहीं की थी। यहोशू से सबसे पहली बात यहोवा ने ये कही कि उठ, हे यहोशू तू उठ, जोशुआ राइज, उठ जा, क्योंकि बिना उठे तू खुले दरवाजे में नहीं प्रवेश कर सकता है, बिना उठे तू खुले दरवाजे में नहीं प्रवेश कर सकता है। तो आज अगर हम हमारे आत्मिक जीवन में बैठे हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हम उठ नहीं पा रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन में उठ नहीं पा रहे हैं, हम वो जूझ रहे हैं, हम आत्मिकता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए है कि आपको अगर खुले दरवाजे में प्रवेश करना है तो सबसे पहले जोशू अराइज, उठ, क्योंकि बिना उठे, द्वार तो खुला है योशू, लेकिन बिना उठे कैसे तू उस द्वार के अंदर प्रवेश करेगा? उठ। Yes, I am talking about you, man and woman of God. Arise. Arise. Arise in the name of Jesus Christ. So अब उठ, कमर बांध, कमर बांध। कमर बांधना यानी रेडी होना। आपको खुला दरवाजा दिख रहा है, 2021 खुला दरवाजा है, लेकिन जब आप उठे हो, उठने के बाद दूसरा चीज आपको करना है, कमर बांधना। कमर बांधना यानी खुद को तैयार करना।
अगर आप जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उठ जाओ, और उठने के बाद जो है रेडी हो जाओ, खुद को तैयार कर लो वो बिजनेस शुरू करने के लिए। आप अगर मिनिस्ट्री को शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहला उठ जाओ वो आत्मिकता में, और अपने आप को तैयार कर लो कि आप जो है आप इस मिनिस्ट्री को आगे लेके जाओगे। खुद को तैयार करो। यू फर्स्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू एंटर इनटू एन ओपन डोर। परमेश्वर यहोशू को नहीं कह रहे कि उठ और इजराइल लोगों की कमर बांध, नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर सबसे पहले कह रहा है कि उठ, अपनी कमर बांध। मुझे पता है यहाँ पे जो लोग हैं प्रभु उनको बहुत आयत से इस्तेमाल कर रहे हैं, करने वाले हैं, और ये वचन प्रभु मेरे और आपके लिए कह रहा है कि उठ। जो कुछ मूसा ने नहीं किया वो यहोशू ने किया। जो कुछ मूसा ने नहीं किया वो यहोशू ने किया। कौन है वो यहोशू? मैं और आप, मैं और आप। कहिए आई एम जोशुआ। डिक्लेयर कीजिए मैं जोशुआ हूं। जहां कहीं पे आप हो वहां पे डिक्लेयर कीजिए जो मूसा ने नहीं किया वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं यहोशू हूं। We are the generation of Joshua. We are the Joshua's generation. हम मूसा के जनरेशन से नहीं है, हम यहोशुआ की जनरेशन से। जहां कहीं पे आप बैठे हो, इस वचन को सुन रहे हो, आप ये डिक्लेयर कर रहे हो खुद के जीवन में कि आई एम द जोशुआ, मैं यहोशू हूं। जो कुछ मूसा ने नहीं किया मैं करने जा रहा हूं। और जब आप यहोशू हो तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है उठ और कमर बांध, यानी तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। क्यों परमेश्वर कहता है उठ? क्योंकि यशायाह 60:1 में लिखा है, आइज़ाया 61 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। देख पृथ्वी पर तो अंधकार और राज्य राज्य के लोग घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। हालेलुया। राजा और अहरोन का प्रताप की ओर ले आएंगे। तो अन्य जाति अंधकार में जो लोग हैं तेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश तेरे पास आया है। तो उठ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं यू आर द लाइट। So if you are the light, so if we and you are the light, then we have to arise. हमको उठना है ताकि उठने के बाद हमारा जो प्रकाश है इस अंधकार के लोगों के जीवन में जाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं प्रियो डिप्रेशन में है 2021 में। बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं प्रेयर करने के लिए। लोग दिक्कतों में हैं, पारिवारिक दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। आज एक बंदे का फोन आ गया था, he tried to attempt the suicide। लोग परेशानियां में हैं। इसलिए मैं आप सभी को इनकरेज करता हूं, आप परमेश्वर के बंदा, परमेश्वर की बंदी हो। यू आर द मैन एंड वुमन ऑफ गॉड। अराइज एंड शाइन। Let your light come upon those people who are in the darkness। खड़े होइए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके रिलेटिव्स को फोन कीजिए, आपको दोस्तों को, आपके सहेलियों को फोन कीजिए। वो दिक्कतों में है, वो अंधकार में है, उनके ऊपर आपका प्रकाश उदय आने दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू 1-2 में परमेश्वर कहता है कि उठ अपनी कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यारदन को पार कर। यारदन को पार करना है। सबसे पहले उठो, दूसरी बात कमर को बांधो, यानी खुद को तैयार करो। तीसरी बात खुले दरवाजे में प्रवेश करने के लिए यारदन को पार करो। क्रॉस ओवर, पार करना। वो हर एक नेगेटिव थॉट जो हमको आ रहा है, वो कह रहा है, वो नेगेटिव थॉट कह रहा है कि तू नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकती है, तेरे जीवन में सफलताएं नहीं है, तेरे जीवन में मिनिस्ट्री नहीं है, तू किसी को चंगा नहीं कर सकती है, तू दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकती है, तेरी शादी नहीं होने वाली है, तू तेरे जीवन में तू फाइनेंशियल चीजों से कभी बाहर नहीं आने वाला है, तू कर्जे से बाहर नहीं आने वाला है, तेरे परिवार कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरे लोग कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरी सिचुएशन कभी सुधरने वाली नहीं है। तो हमको उसके ओवरकम करना है, उसको हमको पार
पार करना है, परमेश्वर कहता है उठ जोशु, कमर बांध ले। और तीसरी बात वो कहता है कि इस यरदन को पार करो, उस हर एक नेगेटिव थॉट को हमको पार करना है। वी हैव टू ओवरकम टू द रिवर जॉर्डन। Hey, la rikhande be la sathandala. I can see the Spirit of God is moving right now. Hey, la rigya thoba shandalara. प्रभु बहुत सारे लोगों को इनकरेज कर रहा है आज इस वचन के द्वारा। Amen, 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 hallelujah. उठ अपनी कमर बांध और सारी प्रजा समेत यारदन को पार कर, क्योंकि जब तू यारदन को पार करेगा, उस यारदन को पार करने के बाद वहां पे कनान है, वहां पे प्रॉमिस लैंड है। परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिसेस हमारे जीवन में किए, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने आके हमारे लिए भविष्यवाणी की है, लेकिन उस भविष्यवाणी को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमको सबसे पहले उठना है। आत्मिक जीवन में प्रार्थना में उठना है, वचन को पढ़ने के लिए उठना है, हमको तैयार होना है, अपना कमर को बांधना है उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। उस यारदन को, उस डिफिकल्टी को, उस निगेटिव थॉट को हमको पार करना है। तब जाकर परमेश्वर कहते हैं उठ कमर बांध और सारी प्रजा समेत यारदन को पार होकर उस देश को जा, उस खुले दरवाजे को जा जिसे मैंने अर्थात इजराइल लोगों को मैं दे देता हूं। Therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. Hallelujah. Hallelujah. Be ready. Be ready for new job. Be ready to start a new business. Be ready for your marriage. Be ready for your ministry. Be ready to heal the sick. Be ready to prophesy upon the people. Be ready to cast out the demon. Be ready to do evangelism, because year 2021 is the year of open door. Whatever was not happen in year 2020, that everything will happen in this year 2021. Hey, Laria Sunda Balara Karaba. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। इस समय को हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को हम धन्यवाद देते हैं, इस समय को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप आपके लोगों को इनकरेज कर रहे हो कि वो उठे, आप आपके लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि परमेश्वर वो अपनी कमर बांध तैयार हो जाए। आप आपके लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो यारदन को पार करे, वो हर एक निगेटिव थॉट को वो पार करे। हो ला रिया सुथंदा बाला रखंदा बाला। प्रभु आज इस वचन के जरिए मैं देख रहा पवित्र आत्मा आपका कार्य, आप बहुत सारे लोगों को इनकरेज कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि वो उठे आत्मिक जीवन में। प्रभु आप उनसे कह रहे हो कि आप उठिए, सुबह प्रार्थना में समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए तो वो खुले दरवाजे को देखेंगे। वचनों में समय बिताइए तो वो वचन उनके लिए खुला दरवाजा लेके आएगा। उपवास में बने रहे तो उपवास उनके लिए खुला दरवाजा लेके आएगा। परमेश्वर के साथ संगति में रहे तो वो संगति उनके लिए खुला दरवाजा लेके आएगा। आप बहुत सारे लोगों से आज बात कर रहे हो मेरे परमेश्वर, मुझे पता है उनके जीवन में आप उनको कह रहे हैं यशायाह 60:1 के अनुसार, राइज, उठो और खड़े हो जाओ, क्योंकि यहोवा का तेज आपके ऊपर आ गया है। अंधकार में जो लोग हैं उनके ऊपर आपका प्रकाश उदय होने के लिए उठना है, खड़े रहना है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आज इस चौथे भाग में प्रभु आपने हमको अद्भुत रीति से चलाया है, जहाँ पे हमने देखा है कि मूसा के द्वारा प्रभु आपने उस मंडली को इकट्ठा किया और मूसा के द्वारा परमेश्वर आपने उस पत्थर में से पानी बहाया। लेकिन मूसा ने एक गलती की कि वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा था। वो जब हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं हम गलती कर बैठते हैं। लेकिन प्रभु उसी समय में, जिस समय में हमने देखा आपने मूसा के लिए द्वार बंद कर दिए थे, उसी सेम समय में उस सेम द्वार को आपने यहोशू के लिए खोल दिया। उस सेम द्वार प्रभु आपके लिए खोल रहा है जो परमेश्वर ने यहोशू के लिए खोला। लेकिन वो कहता है उठ, अपनी कमर बांध और यारदन को पार कर, यारदन को पार कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। प्रियो मैं शुक्रिया कहता हूँ सबसे पहले परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा का। ये जो विषय है ओपन डोर, ये सीरीज हम पूरे साल भर 2021 में इस सीरीज के बारे में हम बात करने वाले। पूरा साल एक ही विषय को हम लेके बात करने वाले। क्यों पूरा साल हम एक ही विषय को लेके बात करने वाले हैं? देयर इज अ रीजन। जब हम कोई कील लेते हैं
और उस कील को एक दीवार में हम उस दीवार में उसको ठोकने की कोशिश करते हैं, तो एक बार ठोकने से वो कील उस दीवार में नहीं जाती है। बार बार जब हम उस कील को ठोकते हैं तब जाके वो कील उस दीवार के अंदर जाती है। ओपन डोर के बारे में एक बार सुन के नहीं चलेगा। जब हर वेडनेसडे को हम आएंगे, हर वेडनेसडे को हम एक विषय को लेके अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में जब हम सुनेंगे, तब जाके वो ओपन डोर हमारे जीवन में कार्यरत होगा। वो वचन गहराई में जाकर, जैसे कील को बार बार ठोका जाता है तब वो गहराई में जाता है, उसी रीति से जब हम वचन को बार बार सुनेंगे, इस विषय को बार बार सुनेंगे, तब जाके वो वचन हमारे दिल में गहराई में जाके और परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलेगा। तो आज 3 फरवरी था, 7 बजे हम ऑनलाइन आए। नेक्स्ट जब हम आने वाले हैं 10 फरवरी को बुधवार को, वेडनेसडे को हम ऑनलाइन आने वाले हैं। 10 फरवरी को हम फिर से एक बार ऑनलाइन आने वाले हैं, इसी एक सेम विषय को लेके, खुला दरवाजा खुला। और 5वां हमारा पार्ट ये होगा, और 5वें पार्ट में हम देखने वाले हैं कि यहोशुआ के लिए जब दरवाजा खुला गया तब यहोशुआ ने क्या किया। जब आप यहोशू हो, आज आपने डिक्लेयर किया है आप यहोशू हो, अगर आप यहोशू हो तो यहोशू वो खुले दरवाजे में कनान में जब गया तब उसने क्या किया, वो हम पार्ट 5 में देखेंगे, 5वें भाग में देखेंगे, जो हम 10 फरवरी को करने वाले हैं शाम को 7 बजे। तो आइए ये समय प्रार्थना में बिताते हैं। आपकी अगर कोई प्रार्थना विनती है तो बिल्कुल आप प्रार्थना विनती यहाँ पे सेंड कर सकते हो। मैं साथ ही में इस समय में गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखिए, क्योंकि एक विषय को साल भर लेना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी एंड ही गिव मी रेवलेशन एवरी टाइम। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी माँ वहां पे है, आरती जादव, और सिस्टर पास्टर मर्लिन सूर्यवंशी है, हमारी ब्रदर चांद है, रश्मि सिस्टर है, नदीम भाई है, हमारे नासिर भाई है, हमारे शशि सिस्टर है, दीपाली वहीनी है, शिमोन भाई है मेरे, शिल्पा वहीनी है, जो रोज हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए ये समय परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। उन युनतन भाई, इश्तियाक गिल भाई, थॉमस भाई, आफ्ताब भाई, ये सब लोग हमारे लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं, सब लोग रोज प्रार्थना कर रहे हैं। सुनैना सिस्टर जो है हमारे साथ जुड़ी है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं। आइए, अगर किसी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप शेयर कीजिएगा, ताकि हम सब लोग मिलकर, मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा, हम सब लोग मिलकर प्रार्थनाएं करेंगे। आइए, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जागृति रुन्नी जी की प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जागृति रुन्नी कहती है, प्लीज प्रे फॉर माय मैरिज पास्टर जी, गॉड मुझे स्ट्रॉन्ग करे। जागृति के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उस सिस्टर के मैरिज के लिए प्रार्थना करनी है, हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज जब हमने डिक्लेयर किया है कि हम यहोशू हैं, तो यहोशू ने लोगों को हेल्प किया कि वो कनान देश में जाए, खुले दरवाजे में जाए। तो आइए सिस्टर जागृति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो राबा सिंदे ले रखेंदे बेले राबा शांतला रखांदा बला रखा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सभी लोग मिलकर हमारे बहन जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उसके मैरिज में जो दिक्कतें आई है, प्रभु जो रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, जो उसके साथ चीटिंग्स हुई है, ये समय में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसको आप मजबूती से खड़ा कीजिएगा। इस प्रार्थना में परमेश्वर उसके जीवन में ताकत को दीजिएगा। उसके विचार जो नेगेटिव है, आज इस प्रार्थना में उस नेगेटिव विचार को हम निकालते हैं
पॉजिटिविटी से उसको हम भरते हैं यीशु आपके नाम से, और प्रभु आपके सामर्थ्य से उसको भरते हैं हम, और जागृति के जीवन में एक जागरूकता आ जाए मेरे परमेश्वर, उसके नाम की तरह उसके जीवन में जागरूकता आ जाए। और मैं प्रार्थना करता हूं एक न्यू रिलेशनशिप के लिए उसके जीवन में, एक सही रिलेशनशिप, एक सही बंदा जो विश्वासु हो, जो आप पे बिलीव करता हो, उसके जीवन में जोड़िए खुदावन यीशु मसीह आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी बंदी है मेरे परमेश्वर, और आपका एक जन उसके जीवन में आए, एक नया रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। इस प्रार्थना में हर एक बुरे विचारों को मैं उसके जीवन से निकालता हूं और उसके जीवन में जागृति और आनंद को घोषित करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। राबासिया थुंदा वाला रखान देवेने रिया शुद्धा बाथाला रखा। ब्रदर अरुण कुमार सिंह जी है, उनके लिए प्रार्थना कर रही है ब्रदर अरुण कुमार सिंह, और हम सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ब्रदर नदीम, ब्रदर चांद, ब्रदर इश्तियाक, ब्रदर नासिर, युनतन ब्रदर, आई, पास्टर मर्लिन, रश्मि सिंह जी, सिस्टर, आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। दीपाली चौगुले, प्रवीण चौगुले, रोजलिन पटारे, आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। शिल्पा वैनी, साइमन चौगुले, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। ब्रदर अरुण सिंह कह रहे, सर प्लीज प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम ली फ्रॉम वेरी पेनफुल पाइल्स। ओके, उनको पाइल्स का जो है तकलीफ है और उनको कंप्लीट हीलिंग चाहिए। पाइल्स का उनको तकलीफ है, ब्रदर अरुण कुमार सिंह को पाइल्स का तकलीफ है। आइए सभी लोग मिलकर अपने वरदानों का इस्तेमाल करते हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता, ये प्रार्थना की विनती जब उन्होंने शेयर की है, आप कहते हो जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं हूं। आज इस समय में प्रभु 2 या 3 से कई अधिक लोग आपके नाम से प्रभु यीशु हम इकट्ठा हुए। इस भाई के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी ऑनलाइन है। भाई अरुण के जीवन में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उनको पाइल्स का जो तकलीफ है प्रभु वो बहुत पेनफुल है, वो पेन में से हर बार उनको गुजरना पड़ता है। और मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उस तकलीफ को पूरे रीति से आज इस प्रार्थना में नष्ट कर दीजिएगा। उस तकलीफ को पूरी रीति से इस प्रार्थना में, उस बीच को पूरी रीति से नष्ट कर दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं उस पाइल्स को डांटता हूँ और निकल जाने की आज्ञा करता हूँ। I rebuke you piles. I command you piles. I command your seed to come out. I will not give any place over there in his life, in his body. I command you piles. That whole bodies belongs to Lord Jesus Christ. Today, you have to go in the name of Jesus Christ. I set him free in the name of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह के नाम से ब्रदर अरुण कुमार सिंह को मैं घोषित करता हूँ चंगा यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबे सिंदा बाला रखान दे बेने रिया शोथा बाथाला रखान दे बेने राया संदा बादाला रखान दे बेने शिथा बाथाला रखान दा बना। सिस्टर Anity, she's from Canada. She joined us in prayer. Let's pray for her. She is the woman of God. वो परमेश्वर की बंदी है। वो और उनके पति ब्रदर पाइटर एंड सिस्टर एनिटी, they both are man and woman of God. और परमेश्वर के लिए वो कार्य करते, they are evangelist. और प्रभु उनको और सहायता करे। वहाँ पे उनके यहाँ पे माइनस डिग्री है और बहुत दिक्कतें हैं। तो आइए उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ Father, in the name of Jesus, I pray for our beloved sister Anity and her husband Brother Piter. They both are doing wonderful work in your kingdom. Lord, they are doing mountain prayers. Lord, they have big heart for your people. They are doing evangelism. And Lord, I know you are protecting them with your angels. They are surrounded with your angels, Lord. We know, Lord Jesus, you are going to use them mightily. They have a big heart for the India and the people for India and Indian people. They
want to do the evangelism in India. Father, I pray, open the door for the evangelism which they have the desire for India. Let that desire be complete in your name. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Hallelujah. 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 Rasi debe atunda bala rakhanda bana. Shatta batala rakhande bele. Shitala rakhande bene. Satala rakhanda bala rakharaba. Hallelujah. 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 आइए प्रार्थना करते हैं कमल लाल जी के लिए. कमल लाल, pray for my stomach problem. I suffer lots from my health. Please pray. लोगों को सेहत की दिक्कतें हैं. आज सभी लोग जो ऑनलाइन अपने वरदानों को इस्तेमाल करो. प्रभु ने हमको इसीलिए इस समय में जोड़ा था कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके. आइए प्रार्थना करते हैं. पिता खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कमला लाल जी के लिए. कमला लाल जी के लिए प्रभु, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है उनको, अस्थमा है उनको, अस्थमा है, वो सांस नहीं ले पाते हैं. मैं आपकी सांस उनके अंदर फूंकता हूं. I release your breath. Receive in the name of Jesus Christ. Receive in the name of Jesus Christ. Receive in the name of Jesus Christ. प्रभु, हम देखते हैं जब आदम को आपने मिट्टी से रचा प्रभु, वो सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब आपने आपकी सांस फूंक दी तो वो सांस ले पाया. वो हर एक अस्थमा की प्रॉब्लम को हम डांटते हैं, उस अस्थमा को मैं डांटता हूं जो कमला लाल के जीवन में यीशु के नाम से. I rebuke you. I ordered you. I command you today. Come out of her life. She's not belongs to you. She belongs to the Lord Jesus Christ. I will not give you any place in her life. I cast you out, asthma. In the name of Jesus, I rebuke you right now. And I declare a divine healing in the life of Kamla Lal. I set her free from the asthmatic problem in the name of Jesus Christ. Amen. You know, प्रभु मुझे कह रहे हैं बहुत सारे लोग गवाहियों को लेके आने वाले हैं. बहुत सारे लोग गवाही को लेके आने वाले हैं. और जब प्रभु आपके जीवन में गवाही देंगे, वो गवाही आप हमारे साथ बिल्कुल शेयर कीजिए. बिल्कुल शेयर कीजिए उस गवाही को. जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे हो, प्लीज मेंशन कीजिए आप कहां से हो. हालेलुया. 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 राबासिया थोदा बाला रखंदे बेले शांदा बदला रखंदा बना. राहुल जी के लिए प्रार्थना करनी है. राहुल खोबारगढ़े, रेलवे एनटीपीसी की जॉब लग जाए. प्लीज प्रे. ओके, सो राहुल जी ने रेलवे का जॉब एनटीपीसी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है. उनके लिए प्रार्थना करनी है. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राहुल के लिए. राहुल खोबारगढ़े प्रभु, उन्होंने जो कुछ अप्लाई किया है रेलवे की जॉब के लिए, होने दीजिए. सारे डॉक्यूमेंट को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. जिस किसी अधिकारी के पास वो डॉक्यूमेंट जाए, वो अधिकारी के ऊपर आप फेवर कीजिएगा. वो राहुल के प्रति उस अधिकारी के ऊपर फेवर कीजिएगा. वो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका ग्रेस आने दीजिएगा, ताकि जो कोई अधिकारी उस डॉक्यूमेंट को देखे वो उसको पास करे. जिस जॉब को ये भाई चाहते हैं, यीशु प्रभु उस जॉब के लिए आप दरवाजे को खोलकर एक बड़ी गवाही उस भाई के जीवन में लाइए. और साथ ही मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में जॉब नहीं है. मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में होने दीजिए ये फरवरी मंथ एक नए जॉब का मंथ ठहरे. मेरे परमेश्वर, जिनके जीवन में बिजनेस बंद हो गए हैं, ये फरवरी मंथ एक नए बिजनेस को लेकर उनके जीवन में आए. खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से. हालेलुया. 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 राबासीन देले रिखेंदे बेने. मैं अगर कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट को मिस कर रहा हूँ, प्लीज अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को वहाँ पे डाल दीजिए. हालेलुया. 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 रिया सुबाला रथांदे बेने रखंदा बाला रखाराबा शाता बताला रखांदे बेने रे अशुदा बाला रखांदा बना राबादाना मक्खा दाला रखाराबा शेदे बेदेले रे खेरेबे. हालेलुया. 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 कुमार राज बसमती, उनके लिए प्रार्थना करनी. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कुमार राज के जीवन के लिए. प्रभु उनके जीवन में
मैं फाइनेंशियल आशीषों को मांगता हूं, फाइनेंशियल आशीषों को मांगता हूं। फाइनेंशियली प्रभु उनको ब्लेस कीजिएगा, फाइनेंशियली उनको ब्लेस कीजिएगा, फाइनेंशियली उनको ब्लेस कीजिएगा। भाई सनी, उनके माँ के लिए प्रार्थना करनी है हमको। आइए उनके माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई सनी, उनके माँ के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनके माँ को स्टमक प्रॉब्लम है, और भाई सनी वो जो दुबई से हमको देख रहे हैं, और प्रभु वो अद्भुत रीति से बढ़ रहे हैं, प्रभु उनको इस्तेमाल में ला रहे हैं। आइए उनके माँ के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है। राबा सिया थोला रंदाबा नमक थला रखा राबा शाता बाला रखान दे बेने रेस्से रखे रे। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं भाई सनी के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके माँ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो उनको पेट की दिक्कत है, प्रभु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं उनके स्टमक को प्रभु आप हील कीजिएगा, टोटली उनके पेट को आप हील कीजिएगा, टोटली हील कीजिएगा। टोटल हीलिंग को हम मांगते हैं, टोटल हीलिंग को हम मांगते हैं, टोटल डिलीवरेंस को हम मांगते हैं, टोटल डिलीवरेंस को हम मांगते हैं। हालेलुया, टोटल डिलीवरेंस को हम मांगते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उनके पेट के ऊपर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आपका जलाली नाम, आपका सामर्थ्य नाम, आपका सामर्थ्य नाम हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आपका सामर्थ्य नाम। भाई सनी की माँ के पेट के लिए हम मांगते हैं, वी रिलीज द डिवाइन हेल्प फ्रॉम हियर। बी हील्ड, बी हील्ड, चंगी हो जा, चंगी हो जा। सनी के मम्मी चंगी हो जा, चंगी हो जा, चंगी हो जा, चंगी हो जा, चंगी हो जा। भाई सनी, आपकी माँ जो है टेस्टिमनी को लेके आ रही है, आपकी माँ एक टेस्टिमनी को लेके आ रही है, प्रभु उनको हील कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रजनी मसीही, ब्रदर प्लीज प्रे फॉर अस फॉर आवर होम। अगर मैं कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट मिस कर रहा हूँ, प्लीज उसको आप फिर से एक बार वहां पे पेस्ट कीजिएगा। रजनी मसीह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे फॉर दिस ब्रदर एंड हिज फैमिली। लॉर्ड आई प्रे, प्रभु मैं आपके एक ग्रेस को उनके जीवन में देख रहा हूँ, आपके कृपा को उनके जीवन में देख रहा हूँ, आपके सामर्थ्य को उनके जीवन में देख रहा हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको आप आपके मिनिस्ट्री से भर दीजिएगा, आपके राज्य में इस्तेमाल में लाइएगा। और प्रभु उनके जीवन में जो कोई दिक्कत है, फाइनेंशियली है, और उनके परिवार में झगड़े, अशांति है, उनके परिवार में समस्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनके परिवार में प्रभु अगर कोई जादू टूना हुआ है तो उसको हम ब्रेक करते हैं यीशु के नाम से, और उस हर एक जादू टूने को, निराशा को यीशु के नाम से, फाइनेंशियल दिक्कतों को, बीमारियों को उनके परिवार से निकालते हैं। और रजनी भाई के जीवन में आज हम आनंद की घोषणा करते हैं, आनंद की घोषणा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। रश्मि सिंह सिस्टर जो है हमारी बहन, उनकी बेटी जो है वो भी एक अच्छा प्रचार करती है। उनकी बेटी के प्रचार को बिल्कुल सुनिए। साथ ही में हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल विल्सन फर्नांडिस को याद करता हूँ, मेरे पास्टर जॉय पटारे को याद करता हूँ। उनके संदेश को बिल्कुल सुनिएगा। पास्टर मर्लिन सूर्यवंशी वहाँ पे है, ब्रदर प्रवीण चौगुले है, उनके संदेशों को आप सुनिएगा। कमला रश्मि सिंह जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रही है। कमला लाल जी, उनको सांस ओके कमला लाल जी जिनका सेहत खराब है, उनके लिए हमको प्रार्थना करनी है। वो सांस नहीं ले पा रही है प्रॉपरली, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कमला लाल जी के लिए हमने प्रार्थना की है, प्रभु आप उनको अपनी सांस से भर दीजिएगा, उनके अंदर अपनी सांस फूंक कर उनको हील कीजिएगा खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा सिंदे ले रखेंदे बने, रबा शांदा बदला रखांदा बना। प्रेयर रिक्वेस्ट को मिस कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ब्रदर थॉमस गिल जो दुबई से हमको देख रहे हैं, कह रहे हैं सर प्लीज प्रे फॉर मी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, खुदा इस स्पिरिट से मुझे आजाद करे। देखिए कितना जेन्युइन है बंदा। भाई हमारे थॉमस भाई, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है,
और हमने देखा आज मूसा को जब गुस्सा आया लोगों के बारे में, तो एक उसने गलती कर बैठे। यस, जब हमको गुस्सा आ जाता है हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए इस समय भाई थॉमस गिल के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मैं साथ में कहना चाहूंगा दुबई से जो हमारे भाई नासिर है, दुबई से हमारे भाई चांद है, इश्तियाक है, भाई युनतन भाई है, आफ्ताब भाई है, इनके वचनों को आप सुनिए, ये बहुत आत्मा से भरे हुए लोग हैं। आइए प्रार्थना करते हैं ब्रदर थॉमस के लिए। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई थॉमस के लिए। प्रभु आज उसने अपने दिल की बात इस सारे लोगों के सामने जाहिर की है। वो सारे लोगों के सामने कह रहे हैं कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आज हम सारे लोग मिलकर जब ये इंफॉर्मेशन हमको मिली है, उस गुस्से को यीशु के नाम से उनके जीवन में से, उस गुस्से के बीज को हम यीशु के नाम से उनके जीवन में से निकालते हैं। वी डिक्लेयर पीस, शांति, शांति, विचारों में शांति को घोषित करते हैं। उस गुस्से की आत्मा को मैं डांटता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। I rebuke the spirit of anger. I rebuke that spirit in the name of Jesus Christ. यीशु के जलाल नाम से खेला रखंदे बेने। I will not give any place in his life. The spirit of anger, I cast you out from the life of Thomas. Today, you have to leave him. You have to leave him because I, the man of God, and there are the people of God, they are praying the spirit of Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit upon his life. I declare the patience, I declare the peace in his life in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह आपको गुस्से की आत्मा से छुटकारा दिया है उन्होंने। हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर जोसेफ जो है प्रार्थना का रिक्वेस्ट उन्होंने भेजा है, पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी, यूएई अली, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पेमेंट्स नहीं मिल रहा है। आए दिन लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं लेकिन उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही है। ये बहुत दिक्कतें हो रही है। जो काम हम करते हैं उसका पेमेंट है, जो हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं उसका भी एक पेमेंट है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो काम आप करते हो उसका रिवॉर्ड देने के लिए मेरे पास रिवॉर्ड्स है। तो ये जो है ब्रदर अमर जोसेफ वो काम कर रहे हैं लेकिन उनका अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रदर अमर उनका नाम है, अमर जोसेफ। उनके साथ में हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी सैलरी रिलीज नहीं हुई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, जिस रीति से परमेश्वर लोग उस बंजर जमीन में से जा रहे थे, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो आपने स्वर्ग को खुला किया और उनको मानना खिलाया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उसी रीति से प्रभु ये विश्वास में जा रहे भाई अमीर, प्रभु उन्होंने काम किया है, प्रभु उन्होंने अपना समय बिताया है, अपना पसीना बहाया है, अपना समय वहां पे दिया है। प्रभु वो उन्होंने कार्य किया लेकिन उनका पेमेंट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। आज हम सभी लोग मिलकर खुदावन यीशु मसीह के नाम से जो रोका जा रहा है, जो रोका गया है, उस सैलरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस पैसे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज इस समय में इस प्रार्थना में हम उसको रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। आई रिलीज वॉट एवर बाउंड, I release your salary, I release your finance। साथ ही में प्रभु मैं मेरे जीवन के लिए, साथ ही में वो हर एक लोगों के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके जीवन में पैसे आने वाले थे लेकिन आए नहीं हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनके जीवनों में मैं प्रभु वो दरवाजे को खोलता हूँ जो आपने ऑलरेडी खोल दिया है। उस दरवाजे को घोषित करता हूँ। फाइनेंशियल दिक्कतें उनके परिवार में से, उनके जीवन में से निकल जाने दीजिए। जो कर्जे में है कर्जे से बाहर आ जाए। उस कर्जे की आत्मा को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। 2021 साल कर्जा मुक्ति का साल होने दीजिए आपके लोगों के जीवन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राबासिया थुंदा बाला रखा। हालेलुया। नरजारे सोना, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली एंड माय हेल्थ। ओके, सोना जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। नरजारे
सोना, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस बहन के लिए। प्रभु मैं देख रहा हूं उनके जीवन में आपने उनको फाइनेंशियली ब्लेस किया है प्रभु, लेकिन मैं देख रहा हूं उनके परिवार में, उनके जीवन में एक के बाद एक बीमारी आती है। यीशु मसीह आपका नाम मैं आज उसके परिवार में घोषित करता हूं, हमारे बहन सोना के जीवन में घोषित करता हूं। उनको बैक पेन का प्रॉब्लम है, वो बैक पेन के प्रॉब्लम को मैं डांटता हूं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं चंगाई को डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से। सिस्टर सोना के जीवन में मैं इस गैर भाषा को डिक्लेयर करता हूं, उसके परिवार में डिक्लेयर करता हूं। रिखांदे में शत्थाला रखा राबादाना मखांदे ले रे अथोंदा बाना मशाला रखा रबा। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग। ले यासूला राथांदे बेने मशिया ला रखांदा बाला रखा रबा। बी healed right now in the name of Jesus Christ. Hala rada bala rathara baba baba baba. Riya to baba 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 baba. Riya suda badala rakhara baba baba. Ruth Masi, please pray for me. Father, in the name of Jesus Christ, I pray, Lord, use Sister Ruth in your kingdom. प्रभु उसको आपके राज्य में इस्तेमाल में लाइए। मैं देखता हूँ उसके जीवन को बहुत प्रार्थना करती है। रूथ मसीह बहुत प्रार्थना करती है, भले लोग, उसके परिवार के लोग उसको समझते नहीं हैं प्रभु, भले उसके जीवन में सभी सिचुएशन सही नहीं है, दिक्कतें हैं जीवन में, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ वो प्रार्थना करने वाली बंदी है। प्रभु उसका रिवॉर्ड उसको इस साल में दीजिएगा, जो समय उसने आपके में बिताया, जो विश्वास में वो बनी रही है। रूथ के जीवन में, रूथ मसीह के जीवन में साल 2021 में प्रभु वो हर एक आशीष का दरवाजा खुल जाए यीशु के जलाली सामर्थी और सामर्थी नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबाया तंदाला रखा रबा। हालेलुया। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट मिस कर रहा हूँ बहुत सारे। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा ने में सिया थोला रखा रबा। थाला रदान ने बेने रबा थाना। अब फिर से एक बार आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को प्लीज टाइप कीजिए, प्लीज टाइप कीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इस ब्रदर चांद का एक गवाही है। हालेलुया। ब्रदर चांद जो दुबई से है, ही इज द मैन ऑफ गॉड, ही इज द मैन ऑफ गॉड, ही इज द प्रोफेट ऑफ गॉड। हालेलुया। ब्रदर चांद का गवाही है, उनकी सिस्टर के लिए हमने प्रार्थना की थी और अभी उनकी सिस्टर जो है बेहतर है, प्रभु ने उनको चंगा किया है। तो ये है प्रार्थना का सामर्थ्य। जब हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु चंगाई को लाता है, प्रभु समस्याओं को निकालता है, प्रभु अड़चनों को दूर करता है और प्रभु अपने लोगों के जीवन में द्वारों को खोलता है। थैंक यू मैन ऑफ गॉड ब्रदर चांद जावेद, थैंक यू फॉर दिस टेस्टिमनी, थैंक यू इस गवाही के लिए, थैंक यू सो मच। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रथान दे बेलरिया शुद्धा बाला रखा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलन पॉल, मिलन पॉल, मिलन पॉल, मिलन पॉल। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। प्रे फॉर मी फॉर गॉड शो मी हिज प्लानिंग इन माय लाइफ। लास्ट टाइम मैंने आपके लिए प्रार्थना किया था। मैंने आपको दो चीज बोला, एक बिजनेस, दूसरा मिनिस्ट्री। दोनों चीज के लिए आप प्रार्थना करो मिलन ब्रदर, कि प्रभु वो बिजनेस के लिए आपको फाइनेंशियली हेल्प करे, मिनिस्ट्री को आपके हेल्प करे। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु स्वप्नों के जरिए, दृष्टांतों के जरिए ये भाई को आप सहायता कीजिएगा, आपके प्लान बताइए। दो चीजें, मिनिस्ट्री एंड बिजनेस, ब्लेस कीजिएगा, रास्तों को खोलिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुषमा जी के भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके भाई को गवर्नमेंट का जॉब चाहिए। तो जिस रीति से आपने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को दिया, जिस रीति से आपने गवर्नमेंट का जॉब यूसुफ को दिया, यीशु के नाम से सुषमा के भाई के लिए गवर्नमेंट के जॉब का दरवाजा हम खोलते होने दीजिए। गवाही को लेके आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
अनूप कुमार वो कह रहे कि प्रे फॉर मी, आई एम सो अपसेट। डोंट अपसेट माय ब्रदर, डोंट बी अपसेट माय ब्रदर, डोंट बी अपसेट। जब निराशा आती है तो निराशा बहुत सारी चीजों को लेके आती है। निराशा हमारे जीवन में बीमारियों को लेके आती है। निराशा हमारे हड्डियों को चकनाचूर कर देती है। निराशा हमारे जीवन को अंधेरे में लेके जाती है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आइए सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। ब्रदर अनूप कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु वो अपसेट है, प्रभु वो बहुत अपसेट है। मेरे परमेश्वर वो कठिन समयों से जा रहे हैं। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं से भी उनको सहायता नहीं आ रही है, लेकिन आज आप उनको कह रहे हो, भजन संहिता 121 में लिखा है, मुझे सहायता कहाँ से आएगी। प्रभु वो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको सहायता मिले, लेकिन उनको वो लोगों से नहीं। लेकिन प्रभु भजन 121 में कहा है, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, उससे मुझे सहायता आती है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भाई अनूप कुमार के जीवन में प्रभु मैं ये महीने में उस सहायता को घोषित करता हूँ। पूरी रीति से वो अपसेटनेस, वो परेशानी, वो निराशा उसके जीवन से मैं निकालता उस प्रार्थना के जरिए आपका सामर्थ्य घोषित करता हूं। ये फरवरी मंथ में ब्रदर अनूप कुमार परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर संदीप मोचरी, प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन के लिए। कंटिन्यूअसली मैं प्रार्थना करता प्रभु उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। संदीप मोचरी, प्रभु ये साल में जो घर बनाना चाहते हैं वो घर को बना ले, और प्रभु उनके जीवन में मैं आपकी खुशियां, आनंद और प्रभु चंगाई की घोषणा करता हूँ। मुझे विश्वास है अद्भुत रीति से आप उनको इस्तेमाल करने वाले हो। ब्रदर समयंक परागे, उनके वाइफ के लिए हमने प्रार्थना की थी, वो हील हो गई है। अभी उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करी, 3 और 4 महीने से बंद है। प्रभु ये साल आपने हमको कहा है कि खुले दरवाजे का साल है। ब्रदर समयंक परागे कह रहे हैं कि उनका बिजनेस 3 और 4 मंथ से बंद है। जो कुछ 3-4 मंथ से बंद है प्रभु, हम देखते हैं लाजरस मरकर 4 दिन हो गए था, 4 दिन वो बंद था कब्र में, लेकिन 4थे दिन में आपने उस कब्र का पत्थर हटवाया और लाजरस बाहर आया। जो बिजनेस बंद है, आज उस बिजनेस को मैं कहता हूं, वो बिजनेस को मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से उठ बिजनेस और आजा। जो बंद है तो चालू हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का नाम मैं भाई समय परागे के जीवन में घोषित करता हूं। आज से आपका बिजनेस फिर से एक बार खड़ा होकर चलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई आफ्ताब, मैंने आपके वचन को सुना जो आपने आपके चर्च में बांटा, ऑनलाइन बांटा, बहुत बढ़िया बांटा। कीप इट अप ब्रदर, कीप इट अप भाई आफ्ताब गौरी, प्रेज गॉड। Hallelujah, hallelujah. Brother Nadim John, why you are worry? You are the man of God. आप परमेश्वर के जन हो ब्रदर नदीम। परमेश्वर मैं भाई नदीम के जीवन में जो आपका बंदा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको पैसे की जरूरत है, उसको फाइनेंशियल जरूरत है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो आपका बंदा है, उसके लिए आप द्वार को खोल कर फाइनेंशियल ब्लेसिंग उसके जीवन में पूरी रीति से लाइएगा यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। ब्रदर जॉन, नदीम जॉन, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी, यू आर द मैन ऑफ गॉड। ओ रबा सिया तो दाला रखांदे बेने, रबा शंदाला रखांदा बालारा, रिया सुआ थोना मखाताला रखा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना प्लीज टाइप योर प्रेयर रिक्वेस्ट। Someone is there from Italy. I just read and just read and that where is that comment? Please rewrite your prayer request. Those who are watching us online from Italy, please write your prayer request again. I request you, please write. We have to pray for you. We will pray for you surely. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Radha bana makhatala rakhande bene, shatha badala rakha raba। चोमिन सोना के लिए प्रार्थना करना है, जो नागपुर से है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं चौरमिन सोना के लिए। प्रभु उसके जीवन में जो डर में, जो निराशा में है,
जो गिल्टीनेस में है, जो परमेश्वर डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी शांति को मैं उसके जीवन में घोषित करता हूं। आपकी शांति, आपका जलाल उसके जीवन में घोषित करता हूं। प्रभु आप उसको आनंद से भर दीजिएगा, आनंद से भर दीजिएगा, आपकी शांति से भर दीजिएगा, आपकी शांति से भर दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। उड़ीसा से रश्मि बत्रा जो है प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रही है, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली। रश्मि बत्रा फ्रॉम ओडिशा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारी बहन रश्मि के लिए। प्रभु मुझे पता है आप उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य को लेके आ रहे हो, एक बड़ी गवाही को लेके आ रहे हो। और प्रभु ये मार्च और फरवरी मंथ में उस बड़ी गवाही वो उनके जीवन में देखने जा रही है, जो हमने डिस्कस किया है मेरे परमेश्वर। आप उनके जीवन में ला रहे हो, आप उनको आशीषित कर रहे हो, आप उनके परिवार को आशीषित कर रहे हो। उतना ही नहीं प्रभु, उनके परिवार में एक शांति को प्रस्तापित कर रहे हो। आप उसके परिवार में एक समझ को, एक आनंद को ला रहे हो। उसके परिवार से दुख तकलीफ निकल जा रही है, झगड़े निकल के जा रहे हैं, उसके परिवार में एक शांति को ला रहे हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। राधाबा नामा खाताला रखा राबा, रिया शुंदा बदाला रखा राबा, रुत मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं रूथ के हस्बैंड जो विश्वास नहीं करते हैं, होने दीजिए, वो विश्वास करे आप में और उन दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो जाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। समय पर आगे, योर बिजनेस इज नॉट क्लोज, गॉड इज गोइंग टू ओपन योर बिजनेस। फादर इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर शशि शर्मा। प्रभु मैं उनके जीवन में प्रार्थना करता हूं, उनके जॉब में जो प्रमोशन उनको चाहिए, आने वाले इस 3 या 4 महीने के अंदर मेरे परमेश्वर वो प्रमोशन हम सभी लोग मिलकर यीशु के नाम से विश्वास के द्वारा शशि शर्मा के जीवन में घोषित करते हैं। यीशु के जलाली नाम से प्रमोशन आ जाए। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा नामा सिंदला रखांदे बेने शत्था बदला रखा रबा 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 रबा। ओ रबा बाबा 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 रिया सुखा थला रखा रबा बाबा लखंदा वाला रखा रबा रबा रबा। हालेलुया, हालेलुया। सितारा जगसा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो पाकिस्तान से है, उनको जॉब नहीं मिल रही है प्रभु, वो ढूंढ रहे हैं प्रभु। आपका वचन है जो ढूंढोगे तो पाओगे, मत्ती के 7:7 में कहा है आपने। प्रभु ये भाई जॉब को ढूंढ रहा है, होने दीजिए इसी महीने में, ये फरवरी महीना उनके लिए एक जॉब का महीना ठहरे। हम दरवाजों को सारे लोग मिलकर खोलते हैं उनके जीवन में उस जॉब के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राधा या नामा संदाला रखांदे बेने शत्था बतला रखांदा बाला रखा रबा। हालेलुया, हालेलुया। Jacqueline Singh, so many bondages in Preeti Varsha's life. Thank you so much, Jacqueline Singh, because you put the request for someone else. First of all, I will pray for you. Father, in the name of Jesus, I bless this woman of God. I pray for her life, Lord. Bless her abundantly. Use her as your vessels. Use her in your kingdom. Lord, I pray, use her as an intercessor so she can pray for others, and through her prayer you will reveal your glory upon people's life. I pray for Preeti Varsha. She is in many bondages, negativity, financial, relationship. I am seeing in my spirit, Lord. I pray for Preeti Varsha, and today itself Leya Su or Thande Bele Khanda Baranda Balara, I set her free right now in the name of Jesus Christ.
in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. I set her free in the name of Jesus Christ. La khanda bara khande bele. Shada badala rakhara bara 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 bara. Liya do bara 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 bara. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मीना शर्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ, बरखा के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में चंगाई को मांगता हूँ, आशीषों को मांगता हूँ, आशीषों को मांगता हूँ, चंगाई को मांगता हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। ये समय पगारे आपका टेस्टिमनी है, आपका वाइफ जो है चंगी हो चुकी है। प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। रबादाना मखंदाला रखंदे बेले शांदा बदला रखा रबा लिया सुंदा वाला रखा रबा अंदला रखा रबा। ब्रदर यूनतन के लिए हमको प्रार्थना करनी है। ब्रदर यूनतन के लिए आइए प्रार्थना करते ब्रदर यूनतन के लिए। और ब्रदर यूनतन जो है वो कह रहे हैं, Pastor himself had said that God will sit with me, but I am not able to understand him. Please pray for me. May God open those elders. Father, in the name of Jesus, I pray for Brother Yuntan and his life. Whatever is his problem, set him free totally. Guide him, lead him mightily in the name of Jesus Christ. Father, whatever the dreams in his life, Lord, I pray for his dreams. Let it be complete. He not able to understand, but through the spirit of discernment, Lord, let he understand. I declare the understanding in his life, Lord, so he can understand the dreams in the name of Jesus Christ. हालेलुया हालेलुया। आइए इस प्रार्थना को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम जो है नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से एक बार ऑनलाइन आने वाले हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे 10 तारीख है, 10 तारीख को हम फिर से एक बार ऑनलाइन आने वाले हैं और ऑनलाइन आके हम लोग वचन में समय बिताने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से, आप बिल्कुल नेक्स्ट वेडनेसडे को ऑनलाइन आइए, वचन में समय बिताइए और हम प्रार्थना में भी समय बिताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आप सभी लोगों ने आपका समय दिया। जिन लोगों के लिए मैं अभी प्रार्थना नहीं कर सका हूं, मैं उनको क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़कर मेरे पर्सनल प्रेयर में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जितना हो सके मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अभी यहाँ पे मैं ऑनलाइन नहीं कर सक रहा हूँ, बहुत सारा समय गया है, लेकिन मैं आपके लिए बिल्कुल प्रार्थना करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु आपने हमको आशीषित किया। प्रभु आपने हमारे साथ वचनों के द्वारा बात किया। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन जिन लोगों के लिए हमने प्रार्थना किया वो प्रभु टेस्टिमनीज को लेके आए। जिन जिन लोगों के लिए प्रार्थना करना रह गया है प्रभु वो भी टेस्टिमनीज लेके आए, क्योंकि मैंने भले प्रार्थना को रिक्वेस्ट को मिस किया, लेकिन आपने उनके प्रार्थना के रिक्वेस्ट को देखा है, जाना है, जांचा है। वो हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनका प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरे द्वारा मिस हुआ है। यीशु के नाम से उनके प्रार्थना को उत्तर आने दीजिएगा। जिनको वीजा चाहिए, जिनको हेल्थ चाहिए, जिनको जॉब चाहिए, जिनको बिजनेस, जिनका मैरिज, और प्रभु वो हर एक चीज को मैं घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहे हैं और हम बादलों को बिल्कुल मिलेंगे लेकिन जब तक वो बादलों पे नहीं आ रहे हैं, आइए संगति करते हैं और खुदा यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हम संगति करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे बुधवार को 10 तारीख को हम संगति करेंगे शाम को 7 बजे। आइए तब तक खुले दरवाजे में प्रवेश करते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू ब्रदर नसीर, thank you brother Deepak, thank you sister Rashmi Singh, thank you my beloved sister, thank you Rashmi Batra, thank you sister Anity, God bless you, God will use you mightily. Thank you brother Ishtiaq Gill, thank you brother Yuntan, sister Shashi Sharma, Thomas brother, Aftab bhai, Adil Gill, Samayank, Chand brother, Radha Singh, Sitara Jaska, thank you so much. Amar Joseph, बिल्कुल प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। राखी भाई आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेंगे। अरविंद लाल, हालेलुया। ब्रदर नासिर, ब्रदर प्रशांत नायक, कुमार, अमर, अर्पण, प्रभु आप सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा।
नागोरकोटी सीमा, in the name of Jesus Christ, I declare the healing anointing in your life. Let God use you in His kingdom for the gift of healing in the name of Jesus Christ. आइए इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं। अगले बुधवार को 10 फरवरी को शाम को 7 बजे बिल्कुल मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तब तक खुले दरवाजे का प्रवेश कीजिए, खुले दरवाजे का इस्तेमाल कीजिए यीशु के नाम से।